एक बार फिर से आपका सरल क्लासेस बदनाम में स्वागत करता हूँ। मैं आपको रीजनिंग का टॉपिक बैठक व्यवस्थीकरण पढ़ा हुआ है। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हम कुछ नॉर्मल सी जानकारी चाहेंगे। देखिए, नॉर्मल सी जानकारी में ये कि ये आपका बायां छोर है और यह आपका कौन सा छोर है? दायां छोर। ठीक है, ये बायां छोर है और ये दायां छोर है। यदि अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा तो इसके पहले हम जानते हैं कि व्यक्ति को दाएं बाएं कैसे घुमाते हैं। वो बोल रहा है अगर लाइन सीधी है तो इसका दायां कौन सा होगा? ये होगा दायां, ये होगा आपका बायां। अगर ये वाली पोजीशन बनती है तो नीचे होगा दायां और ये होगा बायां। अब बात आती है कि सर ये हमको याद नहीं रहता है। याद रखने के लिए बहुत ही सरल ट्रिक है। आप देखिए, यहाँ पर मैं घड़ी की दिशा बना रहा हूँ, घड़ी बना रहा हूँ। देखिए, घड़ी हमेशा किधर घूमती है? तो घड़ी हमेशा दाएं को घूमती है। घड़ी हमेशा किधर घूमती है? दाएं को। यहाँ लिख देता हूँ मैं, घड़ी हमेशा दाएं घूमती है। घड़ी हमेशा दाएं घूमती है। ठीक है, देखिए अब बात आती है घड़ी हमेशा दाएं घूमती है। अभी घड़ी का टाइम क्या हो रहा है? 12 के लगभग हो रहा है। तो ये अगर इस पोजीशन पे जाएगी, 12 से 1 की साइड जाएगी तो किधर जाएगी? दाएं, क्योंकि घड़ी हमेशा किधर घूमती है? दाएं को घूमती है। अब पोजीशन बन रही ऐसी, ये वाली, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? क्योंकि घड़ी हमेशा दाएं घूमती है। 9 से किधर जाएगी? 10 की ओर जाएगी, तो इसका दायां ऊपर और हो गया दायां। अब दायां ऊपर हो गया, नीचे स्वाभाविक है ये बायां होगा, ये हो गया आपका बायां। अब घड़ी अब लोकेशन ये वाली बन रही है, देखो नीचे की साइड। अब नीचे 6 बज रही है। अब 6 के बाद बत्ती क्या है? 7। तो घड़ी हमेशा किधर घूमती है? दायां घूमती है। तो ये वापस इसका दायां हो गया और ये आपका हो गया बायां। ठीक है, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है दायां बायां तो एक और बताता हूं मैं। आप सीधी रेखा बनाएंगे, ऐसे तीर बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, अपने हाथ को लीजिए, ये बी से बायां। देखो बी वाली आकृति बन रही है हाथ से आपके, ये वाली आकृति बी, ये वाली बन रही है और डी, ये हो जाए डी से दायां। पर इधर इसमें आपका तीर का निशान है दोनों उंगलियों के सम होना चाहिए, उंगलियों के बीच होना चाहिए, तब इसमें आप दायां बायां। देखिए इस वाले में भी बता सकता हूं मैं, ये हो गया आपका, इसमें बी से बायां, ये वाली डी वाली आकृति बन रही है डी से दायां, ये आपका बन गया दायां, ये बन गया आपका बायां। तो आपको दायां बायां समझ में आया। चलिए हम सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक नॉर्मल सा सवाल लेता हूं मैं और इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, मैंने बताया आपका बायां छोर, ये आपका दायां छोर। इतना क्लियर हुआ था? ठीक है, अब देखिए उसने कहा है 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे। कितने लड़के? 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। वो बोल रहा है डी ई के दाएं ओर है, जिसके पीछे के लगा होगा। जैसे यहाँ पर लगा है ई के, तो सबसे पहले उसको बिठाएंगे। मैंने बिठा दिया यहाँ पर ई। ठीक है, ई के दाएं ओर, ये ई के, इसका दायां किधर होगा? इधर। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, बी से बायां, टी से, ये डी बन रहा आपका, डी से दायां। घड़ी की सुई अभी 12 की दिशा में हमेशा दाईं ओर घूमती है, ये आपका दायां होगा, ये आपका बायां होगा। उसने बोला है डी ई के दाएं बैठा है, तो डी जो है ई के दाएं बैठा है। अब बात आती है सर आपने इसमें उत्तर ही क्यों लिया, उत्तर दिशा ही क्यों ली, दक्षिण दिशा क्यों नहीं ली? तो देखो, जब तक क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिशा अगर वो नहीं देता है आपको, तो आपको हमेशा उत्तर ही मानना है। उत्तर दिशा क्यों? इसमें कहीं पर दिशा दी क्या कि 5 लड़के दक्षिण की ओर दिशा में मुंह करके बैठे। अगर नहीं दिया है तो हमेशा उत्तर की ओर मानना है। अगर वो फिक्स कर देता है कि 5 लड़के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अपन को फिर दक्षिण मानना है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको
उत्तर माना। उसने कहा है डी ई के दाएं ओर बैठा है, तो डी आपका जो है ई के दाएं ओर बैठ गया है। उसके बाद बी खड़ा है ई के बाएं ओर, बी खड़ा है ई के बाएं ओर किंतु ए के दाएं ओर। बी खड़ा है ई के बाएं ओर, तो ई का बाएं कौन खड़ा है, बी, किंतु किंतु ए के दाएं ओर, तो ये आपका ए आ गया, और ए के दाएं ओर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है डी बाएं ओर है सी के, डी बाएं ओर है सी के, सी के, डी बाएं ओर है, ये बाया सी के, तो डी होगा डी बाएं ओर है सी के, ठीक है। उसके बाद बोला सी के जो दाएं छोर पर, देखो ये आपका दाएं छोर पर बैठ गया है। उसके बाद पूछ रहा है तो बताइए बीचों बीच में कौन बैठा है, तो आपको दिख रहा है बीचों बीच में कौन बैठा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ई आंसर होगा। अब दोस्तों देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकता हो, एक नहीं, इसमें मैं 4 क्वेश्चन बना के बता सकता हूँ। उसने पहला क्वेश्चन दिया आपके बीचों बीच कौन बैठा है, तो आपका बीचों बीच में बैठा है ई। बोल देगा बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो आपका बाएं छोर पर कौन बैठा आपका ए। उसके बाद बोलते दाएं छोर पर कौन बैठा है, दाएं छोर पर आपका बैठा है सी। उसके बाद बोलते हैं ए और सी के मध्य कौन बैठा है, ई और सी के मध्य कौन बैठा, देखो ये ई और ये सी, इसके मध्य कौन बैठा आपका डी। वो बोल देगा ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए का दाएं है आपका दूसरा स्थान, ये पहला, ये दूसरा स्थान, तो ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है आपका ई है, ये आपका फिर से आंसर आया, ठीक है। उसके बाद बोल देगा बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तो बी का बायां तीसरा स्थान, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर आपका स्वाभाविक है ए है, यह आपका आंसर है। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एक और इसी प्रकार के आगे सवाल की ओर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे, और इस सवाल में दिया गया है कि 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कौन कौन है 6 व्यक्ति थे, ए बी सी डी ई और एक आपका है एफ। जैसा जैसा वो कहेगा क्वेश्चन के अंदर वैसा सेम अपने को करना है, ठीक है। उसने कहा है 6 व्यक्ति वृत्ताकार मैदान में बैठे हैं, वृत्त की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक गोला बनाना है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार मैदान में बैठा है। कितने व्यक्ति बैठे हैं आपके, थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, कितने व्यक्ति बैठे थे, 6 व्यक्ति बैठे थे, 6 व्यक्ति को अंदर बिठाना भी है, ठीक है। ये आपका पहला डॉट, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा और छठा व्यक्ति। अब मैंने इसमें 6 व्यक्ति को बिठा दिया, ठीक है। तो उसने क्या कहा, ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में बैठे हैं, तो ये वृत्त बन गया। अब केंद्र की ओर मुख है, तो सारों का मुख केंद्र की ओर कर देते हैं अपन, ये सारों का मुख किधर कर दिया मैंने, केंद्र की ओर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा, वो बोल रहा एफ के दूसरे बाईं ओर है, किसके, तो के जिसके भी पीछे लगा उसको सबसे पहले बिठाएंगे। के किसके पीछे लगा है, ए के पीछे, तो ए को मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ, ये बिठा दिया ए को। अब वो बोला ए के बाएं और दूसरे, देखो ये आपका दाया हुआ और ये आपका बाया हुआ, तो उसने कहा है दूसरे बाएं ओर, तो ये पहला, ये दूसरा कौन बैठा आपका एफ, मैंने एफ को यहाँ बिठा दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, बी ए के दूसरे दाएं ओर बैठा है, बी जो है ए के दूसरे दाएं ओर, किसके, ए के, ये दाया दूसरा, यहाँ बैठा पहला, ये दूसरा कौन बैठा आपका बी। उसके बाद बोल रहा है ए डी का बाया पड़ोसी है, ए जो है डी का बाया पड़ोसी, किसका, डी का, कौन सा पड़ोसी, बाया, कौन है ए। यहाँ पे अगर मैं डी को बिठा रहा हूं, देखो ये आपका बाया पड़ोसी, यहाँ पे बिठाऊंगा तो ये दाया पड़ोसी हो जाएगा। अपने को चाहिए क्या, बाया पड़ोसी, इसलिए डी को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं बिठा सकते, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है, सी जो है एफ और बी के बीच बैठा है, देखो सी को बिठा दो यहाँ, एफ और बी के बीच बिठा दे सी को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं,
बीच बेटा है, ए बाएं ओर का पड़ोसी है, ए के बाएं ओर का पड़ोसी ई है, ए के बाएं ओर का पड़ोसी कौन है? ई। ये ए का बायां ओर है और पड़ोसी कौन है? ई। तो मैंने बिठा दिया यहाँ पर ई को। अब देखो क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक के पड़ोसी कौन है? एक के पड़ोसी का मतलब दायां और बायां दोनों पड़ोसी। अगर वो दायां बायां कंफर्म करता तो फिर अपन दायां बायां लेते। वो बोल रहा है एक का पड़ोसी कौन है, तो उसने ऑप्शन में दिया देखो दोनों साइड के पड़ोसी। तो देखो एफ कहां पर आपका, ये आपका एफ, पड़ोसी कौन सा है आपका है? एक तो आपका सी हो रहा है, एक आपका ई हो रहा है। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ई और आपका एक सी। तो देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है? ए भी गलत, ई डी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी ई मिल रहा है, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर एक और सवाल बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। सेम ही क्वेश्चन है, अभी जैसा मैंने समझाया पूरा का पूरा वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें 6 व्यक्ति दिए थे, इसमें 8 व्यक्ति दिए। ठीक है, इसमें भी यही कहा है कि गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे। तो गोलाकार मेज का मतलब है वही वृत्ताकार, ये मैंने गोला बना दिया। और उसमें 6 व्यक्ति थे, इसमें 8 व्यक्ति थे। वो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर 8 व्यक्ति को बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका बन गया 8। बिठा दिया 8 व्यक्ति। अब इसमें आगे देखते हैं, वो बोल रहा है ए बी के ठीक सामने है, ए बी के जिसके पीछे के लगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ये लिखे मैंने बी के, कौन है? ए ठीक सामने। ठीक सामने का अर्थ मतलब है ठीक सामने, ठीक है, ठीक सामने है, कौन है आपका? ए। उसके बाद एक और लाइन में क्या कह रहा है? और ई के ठीक सामने एफ है, ई के ठीक सामने एफ है। ये ई लिखा मैंने, इसके ठीक सामने कौन है? एफ है। ये होगा आमने सामने, ठीक सामने कौन है? एफ है। उसके बाद एक और लाइन में क्या बोल रहा है? सी ई और ए के बीच बैठा है। सी जो है आपका ई और ए के बीच बैठा है। देखो ई और ए के बीच कौन बैठा आपका? सी बैठा है। यहाँ पर सी को बैठा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? ठीक बीच में बैठा है, डी ए के ठीक दाएं बैठा है, डी ए के ठीक दाएं। तो ये देखो दाएं है आपका, दाया ठीक दाएं बैठा है, मैंने बैठा दिया डी, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वो पूछ रहा है, तो बताइए बी के दाएं कौन बैठा है? तो बी के दाएं कौन बैठा है? देखो यहाँ पर 2 अपना छूट गए हैं। किस किस को बिठा दिया मैंने? यहाँ पर ए को बिठा दिया, बी को बिठा दिया, सी को बिठा दिया, डी को बिठा दिया, ई को बिठा दिया, एफ को बिठा दिया, जी और एच बचे हुए। अब उसने क्वेश्चन यहीं पर समाप्त कर दिया। तो इसके लिए 2 जगह जो खाली बची है वहां पर हम कैसे बिठाएंगे? तो यहाँ पर जी ऑब्लिक एच, यहाँ पर भी जी ऑब्लिक एच, मतलब ये जो खाली जगह है यहाँ पर दोनों में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अब वो पूछ क्या रहा था आपसे कि बी के दाएं कौन बैठा? इसका दाया ये है, दाया। तो ऑप्शन में क्या आएगा? या तो जी या एच, या तो जी या एच। ये आपको क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? इसी प्रकार और भी सवालों के आगे बढ़ेंगे।